दोस्तों, मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधियों के बारे में। ये क्विक रिवीजन सीरीज का वीडियो तो बहुत जल्द ही हम इनको मैप के थ्रू डिस्कस कर लेंगे और आप एक दो बार बस वीडियो देख लें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको फिर याद भी हो जाएगा। मैप के थ्रू क्या रहता है कि आपका माइंड सेट जो होता है ना, वो इमेजेस के लिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। किसी भी का भी व्यक्ति का माइंड जो है इमेजेस के लिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए ये क्विक रिवीजन सीरीज में मैं इसको मैप्स के थ्रू बताता हूँ। देखिए, जैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ नीचे मैंने दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लें और उसको पूरा आप देख लें। ज्यादातर जो आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे आपको इसी से ही मिल जाएंगे, चाहे वो जेल प्रहरी का एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, आगे आपके कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे मध्य प्रदेश का जो जीके है वो पूछा जाता है। तो ये सब कुछ आपको क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत जल्द ही आप इनको याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर में। तो हमने एक और भी रिसेंट में वीडियो डिस्कस किया है, आज ही मैंने अपलोड किया था, कि जो मध्य प्रदेश के महल दुर्ग वगैरह हैं वो अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो वो आप उसको जरूर देखें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर की। देखिए, ग्वालियर में जो समाधियां हैं वो एक तो सबसे पहले तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इनकी समाधि है। इसके बाद मोहम्मद गौस जो हैं उनका भी मकबरा ग्वालियर में ही है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी समाधि भी ग्वालियर में है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की एक सहायक थी, झलकरी बाई। झलकरी बाई, तो झलकरी बाई जो है इनकी भी समाधि आपकी ग्वालियर में ही है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं जबलपुर में। जबलपुर जो है आपका, जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है और ये जो जगह है जबलपुर जिले में वो है बड़ेला ग्राम बड़ेला ग्राम में इनकी समाधि है, रानी दुर्गावती की। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल, देखिए भोपाल तो वैसे ही भी स्टार्टिंग अगर हम इसका देखें तो नवाबों का ये शहर था, हालांकि लखनऊ अब नवाबों का शहर है। तो भोपाल में जो है आपका नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा है। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा आपका अब भोपाल में है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, देखिए, धार जिले में स्थित मांडू की। तो आपका जो मांडू है, मांडू में हमने महलों में भी डिस्कस किया था, होशंग शाह जो था, होशंग शाह की जो मकबरा है वो आपका मांडू में है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं शिवपुरी में। तो शिवपुरी में जो है आपका काफी चीजों के लिए भी शिवपुरी फेमस है। अगर मैंने एक वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश के जिले शिवपुरी, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो शिवपुरी जिले में जो है आपका जो सांख्या सागर है एक वहां पर, सांख्या सागर, तो वहां पे जो महारानी सांख्या राजे सिंधिया हैं उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है, महारानी सांख्या राजे सिंधिया। तो ये है शिवपुरी में सांख्या सागर के निकट। इसके बाद शिवपुरी में ही एक सांवरा क्षेत्र है, सांवरा क्षेत्र, वहां पर आपका जो पीर बुधन का मकबरा वहां पर शिवपुरी में है, पीर बुधन का मकबरा, और यहाँ पर एक मेला भी लगता है। और हम फिर बात करते हैं आपके शिवपुरी में ही, जो आपका शिवपुरी के निकट एक जगह है जाधव सागर। जाधव सागर में जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे तात्या टोपे की समाधि आपकी शिवपुरी में। तो शिवपुरी में टोटल हो गए आपके 3, महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, तात्या टोपे की समाधि और आपका पीर बुधन का मकबरा। तो ये तीनों हो गए शिवपुरी जिले में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बुरहानपुर की। देखिए, बुरहानपुर जो है आपका, बुरहानपुर में दौलत खां लोधी जो थे उनकी समाधि, सॉरी, उनका मकबरा है। और मुमताज महल की कब्र भी यहीं पर है, क्योंकि मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी वो बुरहानपुर के महल में ही हुई थी। तो ये 2 प्रमुख यहाँ पर हैं आपके बुरहानपुर में। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सागर में भी एक आपका मजारे हैं एक्चुअली यहाँ पर, धमोनी नामक जगह पर, और ये मजारे हैं बालजती शाह एवं मस्ताना अली शाह की, बालजती शाह एवं मस्ताना अली शाह की। तो ये यहाँ पे आपके धमोनी में है। इसके बाद फिर हम आते हैं, ये जो खरगोन है आपका, देखिए ये खंडवा है आपका, ये खरगोन है। जो खरगोन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव, एक टाइम पे इनने जो मुगल्स थे औरंगजेब के बाद,
इन्होंने इतना आतंक मचा दिया था कि मुगल इनके नाम से कांपने लगे थे। और ये अगर इनकी मृत्यु नहीं होती तो वो दिन दूर नहीं होता जब दिल्ली को भी ये अपने कब्जे में ले लेते। तो पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वो है आपकी खरगोन जिले में। इसके बाद हम अशोकनगर में चंदेरी की बात करते हैं। तो अशोकनगर में जो चंदेरी है, यहाँ पर बैजू बावरा की समाधि यहाँ पर है, अशोकनगर के चंदेरी में। अच्छा, एक और ये हमारा रह गया था यहाँ पर, जो माधवराव सिंधिया थे, उनकी भी जो समाधि है वो भी हमारी शिवपुरी जिले में ही है। और मांडू में होशंग शाह का मकबरा तो है ही, और इसके साथ साथ मांडू में महमूद खिलजी की कब्र भी है। महमूद खिलजी की कब्र भी यहीं पर है। और एक है आपका यहाँ पे, अगर हम आते हैं मंडला में, तो मंडला जो है आपका, मंडला में गिरधारी बाई की समाधि है। गिरधारी बाई जो थी आपकी, ये जो रानी अवंतीबाई थी उनकी सहायक थी। रानी अवंतीबाई की सहायक थी गिरधारी बाई, उनकी समाधि है आपकी मंडला में। इसके बाद धार में एक और है आपका, धार जिले में आता है, जो है आपका अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। तो ये प्रमुख जो आपके समाधि या मकबरे थे वो हैं। और एक और है आपका, अगर हम बात करते हैं हरदा जिले की, ये देखिए छोटा सा जिला है हरदा यहाँ पर। इस हरदा जिले में है आपका सोडलपुर नामक एक जगह, सोडलपुर नामक जगह। इस सोडलपुर नामक जगह पर काना बाबा की समाधि है। काना बाबा की समाधि, काना बाबा की यहाँ पर समाधि है। तो दोस्तों, ये प्रमुख जो समाधि स्थल हैं या मकबरे हैं ये थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से जरूर मिलने वाला है अभी जेल प्रहरी के या कांस्टेबल के एग्जाम में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारे पेज की लिंक है, ग्रुप की लिंक है, और ये टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उसकी लिंक है। और ये सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में अदर प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, तो उनको आप जरूर देखें एक बार। थैंक यू वेरी मच।